हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके लिए टाइप 1 को डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम इसके टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने किसको डिस्कस किया था? इसके टाइप 1 को डिस्कस किया था, जो कि हमारा टाइप 1 था। एफ डी कोमा डी डैश इंटू जेड इक्वल टू 0। ये क्या था? हमारा टाइप 1 था। ठीक है। जो जनरल फॉर्म होती है हमारी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की, वो क्या होती है? एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है। तो अगर इस फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई का जो ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये बन जाता है हमारा टाइप सेकंड, टाइप 1। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम टाइप सेकंड को डिस्कस करेंगे। टाइप सेकंड कैसे मिलेगा हमें? ये जो जनरल इक्वेशन है हमारी, इसमें अगर इस फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू अगर क्या होती है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है, जो कि किस टाइप का होता है? ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई की टाइप का होता है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं टाइप सेकंड। क्लियर है? टाइप सेकंड क्या होगा? टाइप सेकंड में हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, वो किस फॉर्म की गिवन होगी? फंक्शन ऑफ डी कोमा डी डैश इंटू जेड इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है। तो ये टाइप सेकंड है आपका, जब इसमें आपको क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा, किस फॉर्म में? ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में। ठीक है। तो अब इसको हमें डिस्कस करना है कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, आते हैं टाइप सेकंड पर। तो टाइप सेकंड में क्या करते हैं हम, ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है। तो देखिए, टाइप 1 में यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 था, तो उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते थे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता था हमारा, वही क्या हो जाता था? सॉल्यूशन हो जाता था। मतलब जो जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम लिख देते थे इक्वल टू सी एफ के, तो ये क्या हो जाता था? हमारा सॉल्यूशन हो जाता था। लेकिन अब चूंकि ये राइट हैंड साइड में यहाँ पर 0 नहीं है, यानी ये टाइप 1 नहीं है, तो इस केस में जब भी ये यहाँ पर टाइप 1 नहीं होगा, मतलब राइट हैंड साइड में जो फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई होता है वो 0 नहीं होगा, तब उस केस में आपको सी एफ तो फाइंड करना ही होगा। उसके साथ साथ क्या फाइंड करते हैं हम? पी आई को भी फाइंड करते हैं। पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल को भी फाइंड करते हैं। ठीक है। और इस केस में जो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, वो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है? वो होता है हमारा जेड इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर गिवन है, द जनरल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इज एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। और ये जो फंक्शन है, अगर ये एफ एक्स कोमा वाई 0 के इक्वल नहीं है, तब ये क्या बनेगा? हमारा टाइप सेकंड बनेगा। और जिसमें ये जो फंक्शन होगा हमारा, वो टाइप सेकंड में क्या होगा? ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई होगा। तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। इट मींस जेड इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल है क्या, और इसको कैसे फाइंड हम करते हैं। ठीक है। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है हमारा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जो
जनरल फॉर्म होती है हमारी एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई के लिए। तो अगर हमें इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/, एफ डी कोमा डी डैश, यानी ये फंक्शन एज इट इज रखेंगे, इनटू यहाँ पर देखेंगे ये जो फंक्शन है ये क्या है, एफ एक्स कोमा वाई है। तो ये पी आई का जर्नल फॉर्मूला होता है, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हर टाइप के लिए हम अलग तरह से फाइंड करेंगे, मतलब उसका एक अपना पर्टिकुलर रूल है उसको फाइंड करने का। तो अब टाइप सेकंड में जो ये फंक्शन होगा हमारा एफ एक्स कोमा वाई, वो क्या होगा, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई होगा। तो इस केस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, इस केस में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए जो फंक्शन में होगा हमारा डी, उसको यहाँ पर ए से रिप्लेस करेंगे, ए मतलब यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है, और डी डैश को रिप्लेस करेंगे बी से जो कि वाई का कोफिशिएंट है। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल किसका फाइंड करने जा रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल किसका फाइंड करने जा रहे हैं, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई का, तो इस ए को तो से रिप्लेस कर देंगे इस डी को, और इस डी डैश को रिप्लेस कर देंगे इस बी से। तो नीचे क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में आपका, 1/f, बी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल वो वैल्यू होगी जिसमें डी और डी डैश नहीं होगा, मतलब डेरिवेटिव से वो फ्री होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और भी है, जब आप डी के प्लेस पर ए पुट करेंगे और डी डैश के प्लेस पर बी पुट करेंगे, तो आपको ये जो फंक्शन मिलेगा एफ ए कोमा बी, अगर ये जीरो मिल गया, अगर ये जीरो नहीं होता तब तो यही पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, लेकिन अगर ये जीरो हो गया डिनोमिनेटर में तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर ये जो फंक्शन है ए कोमा बी, ये किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के, तो तब उस केस में आप डायरेक्ट ए और बी पुट नहीं करेंगे डी और डी डैश के प्लेस पर, पहले आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो डिनोमिनेटर होगा ये एफ डी कोमा डी डैश, जो डिनोमिनेटर है आपका, इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में, और डी डैश को क्या समझेंगे वहां पर, कांस्टेंट समझेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, एफ डैश डी कोमा डी डैश। अब जब ये कर लेंगे तब डी को किससे रिप्लेस करेंगे, इस ए से रिप्लेस करेंगे, और डी डैश को किससे रिप्लेस करेंगे, बी से रिप्लेस करेंगे, अगर ये डिनोमिनेटर जीरो बनता है तो, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस केस में पी आई जो होगा वो क्या होगा, एक्स इंटू 1/f डैश ए कोमा बी ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी बाई, और ये जो डिनोमिनेटर है ये भी अभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फिर से आपको जीरो मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब की बार कितना हो जाएगा, x से तो पहले ही कर चुके हैं, अब की बार जब x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से आप जो फंक्शन मिला था आपका एफ डैश डी कोमा डी डैश, इसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डबल डैश डी कोमा डी डैश, और तब इसमें डी को ए से रिप्लेस करेंगे और डी डैश को बी से रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से आपको ये पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस है एक्स से, ये तब तक आप करते रहेंगे जब तक कि आपका डिनोमिनेटर नॉन जीरो ना मिले आप, ठीक है। तो इस तरह से पी आई फाइंड करते हैं किस केस में, जब हमारे पास जो फंक्शन होता है राइट हैंड साइड में एफ एक्स कोमा वाई, वो किसके इक्वल होता है, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई के। यानी वो कौन सा टाइप के लिए है ये पी आई आपका, सेकंड टाइप के लिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो आपको फाइंड करना होगा इस तरह से, और सी एफ फाइंड करने के लिए वही रूल रहेगा जो टाइप वन में था, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स लेंगे हम इसके, और एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम मेथड को और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस का कैसे पता चलेगा? इसमें जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनका ऑर्डर देख लीजिए। फर्स्ट जो डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर भी 3 है, सेकंड जो डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर भी 3 है, और थर्ड जो डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर भी 3 है। यानी तीनों डेरिवेटिव्स, जो भी डेरिवेटिव्स हैं इक्वेशन में प्रेजेंट, उन सभी का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है आपकी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसे सोल्व कैसे करते हैं? तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप द गिवन पीडीई इज, जो गिवन पीडी है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे डी और डी डैश की फॉर्म में लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? डी को हम यूज करते हैं किसके प्लेस पर? डेल अपॉन डेल एक्स के प्लेस पर। मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेट पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको डी बोलेंगे, और जो वाई के रेस्पेक्ट में है उसको डी डैश बोलेंगे। तो अब ये देखिए, यहाँ पर डिफरेंशियल कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ है। किसके रेस्पेक्ट में हुआ है 3 बार? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में है तो क्या यूज करेंगे? डी। और कितनी बार हुआ? 3 बार, तो डी की पावर 3। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, -3। यहाँ पर डिफरेंशियल कितनी बार हुआ है? 3 बार, जिसमें से 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में है तो डी की पावर 2, और 1 बार वाई के रेस्पेक्ट में है तो डी डैश की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, +4। यहाँ पर डिफरेंशियल कितनी बार हुआ? 3 बार, और तीनों बार किसके रेस्पेक्ट में हुआ है? वाई के बार। तो वाई के लिए वाई के रेस्पेक्ट में हुआ है 3 बार, तो वाई के लिए क्या यूज करेंगे? डी डैश। और कितनी बार हुआ है भाई वाई के रेस्पेक्ट में? 3 बार, यानी 3 टाइम्स हुआ है, तो यहाँ पर डी डैश की पावर 3। और डिफरेंशिएशन जो हुआ है वो किसका हुआ है? जेड का हुआ है सभी टर्म में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जेड इक्वल टू e⁻x+2y। क्लियर है भाई? अब बात को समझिए। अब ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये किसका फंक्शन है? डी और डी डैश का। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? एफ डी कोमा डी डैश। मतलब डी और डी डैश का ही तो फंक्शन है ये, इनटू जेड इक्वल टू e⁻x+2y। अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये किसकी फॉर्म में है? जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू e⁻x+by की फॉर्म में, जहां पर ए की वैल्यू क्या है आपकी? 1 है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर, और बी की वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये कौन सा टाइप है भाई? टाइप सेकंड। तो इससे आपने पहचान लिया कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी वो किस टाइप की है? सेकंड टाइप की है। तो सेकंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे हम सोल्व करते हैं, जो हमने रूल अभी आपको बताया वो इस पर अप्लाई हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करते हैं सेकंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, जो कि होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इस सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं? ये जो फंक्शन है आपका डी और डी डैश का, इसमें डी के प्लेस पर एम पुट कर देते हैं। ठीक है, और डी स्क्वायर के प्लेस पर हम इसमें डी के प्लेस पर एम पुट किया तो यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर। डी डैश के प्लेस पर 1 करते हैं तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही रहेगा। यहाँ भी डी डैश के प्लेस पर 1 पुट करते हैं और इक्वल टू किसके कर देते हैं? 0 के। क्लियर? तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है। कैसे मिली ये ऑक्सिलरी इक्वेशन? जब डी के प्लेस पर एम किया और डी डैश के प्लेस पर 1 किया इस फंक्शन में, और उसको किसके इक्वल पुट कर दिया? 0 के इक्वल हमने पुट कर दिया। अब जो इक्वेशन है हमारी वो कितने डिग्री की है? 3 डिग्री की इक्वेशन है। तो जब 3 डिग्री की इक्वेशन हमारे पास है तो हमें रूट्स कितने मिलेंगे? 3 रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या रूट्स मिलेंगे। या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं, या कैलकुलेटर का यूज करके तीनों रूट्स को आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पहला रूट तो इसमें आ जाएगा आपका, क्या आएगा? देखिए, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड अगर यूज करूं तो अगर देखिए पहला रूट हम लें, इसमें आपका 1 लेंगे। अगर हम m को 1 लेकर चेक करते हैं तो 1 लिया यहाँ, तो 1
-3 + 4, तो ये 0 नहीं आ रहा, यानी 1 तो रूट होगा नहीं। उसके बाद क्या हो सकता है रूट? -1 चेक करके देखते हैं। -1 की क्यूब कितना हो जाएगा? -1। यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, ये -3 और +4। तो देखिए -3 -1 -4 और -4 से +4 कैंसिल, तो 0 आ गया, यानी m = -1 इसका एक रूट है। अब बाकी के दो रूट कैसे फाइंड करते हैं? तो वो ऐसे फाइंड करेंगे, m³ -3m² +4 है, इसको डिवाइड करेंगे। अब हम, ये कितना रूट मिला आपका? m-1, तो इसको वन साइडेड करेंगे तो कितना मिलेगा? m+1। तो m+1 से इसको बाकी डिवाइड कर दीजिए आप, तो यह जाएगा m², तो ये कितना हुआ? m³ माइनस m² से मल्टीप्लाई की तो m³ + m²। अब माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये माइनस का कितना हो गया? 4m², और ये प्लस का 4। अब कितनी बार जाएगा यहाँ पर? अब लेंगे आप यहाँ पर माइनस का 4m, -4m लिया तो -4m × m, 4m² -4m। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन बदलेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पर? प्लस का 4m और ये प्लस के 4। अब यहाँ पर कितना लेंगे आप? प्लस का 4 ले लीजिए, प्लस का 4 लेंगे तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4m + 4, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस किया तो दोनों कैंसिल, ये 0 हो गया। ये 0 आना चाहिए, अगर ये रूट है तो ये रिमाइंडर 0 आएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो अब बाकी के दो रूट्स किससे मिलेंगे? इस फैक्टर से मिलेंगे, ये जो क्वेश्चन आया है। ये क्या था हमारा? m² -4m + 4, और ये क्या होता है? m-2 का होल स्क्वायर होता है। तो इससे दो रूट मिलेंगे हमारे, m = 2, 2, दोनों सेम रूट मिलेंगे क्योंकि सेम फैक्टर है यहाँ पर। तो टोटल हमारे पास जो रूट मिले -1, 2, 2। तो ये मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया और रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया, तब मैंने तीनों रूट्स फाइंड करके आपको दिखाए। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है तो आप क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेटर से भी ये रूट फाइंड कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट अब रूट्स को लिख लेंगे, ठीक है। तो रूट्स हमारे क्या आए हैं? m = -1, -2, तीनों रूट्स हमें मिल गए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थी तो तीन रूट्स मिलते। अब CF लिखेंगे तो देखेंगे कि तीनों रूट्स में से एक रूट तो हमारा अलग है, डिस्टिंक्ट है, बाकी दो सेम है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं? फॉर्मूला क्या बनेगा? F1y + m1x। तो m1 कितना है? -1, तो y + m1x होता है, तो y - x हो जाएगा, प्लस, फिर सेकंड के लिए लिखेंगे तो F2y + क्या होता है? m2x होता है। तो m2 कितना है भाई? 2 है, तो m2 के प्लेस पर 2 आ जाएगा, तो 2x, प्लस F3 कितना हो जाएगा? y + m3, तो m3 भी कितना है? 2 है, सेम है, तो यहाँ पर 2x। और अगर ये दोनों रूट्स सेम है तो यहाँ पर बीच में क्या लगाते हैं हम? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई CF, ठीक है। तो अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए CF को फाइंड कर लिया है। तो अब हमें क्या और फाइंड करना पड़ेगा? PI फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि PI किस केस में फाइंड करते हैं? जब यहाँ पर 0 नहीं होता है, यानी टाइप 1 नहीं होगा, तो आपको PI भी फाइंड करना होगा। तो PI का क्या फॉर्मूला बताया था हमने? 1/FD, यानी D और D' का जो भी फंक्शन है 1 में इंटू किसका फाइंड करना है? राइट हैंड साइड में क्या है आपका? e⁻x + 2y। क्लियर? अब इसके लिए आप कैसे करेंगे PI? पहले तो 1/, ये जो फंक्शन है D और D', इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है? यहां से देख लीजिए, D³ -3 D² D',
प्लस 4 डी डैश की क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 2y। क्लियर है भाई। अब इसको कंपेयर करिए, यहाँ पर आप x का जो कोफिशिएंट होता है वो कितना है, यहाँ पर 1 है, और y का कोफिशिएंट 2 है। तो ये तो हो गया 1, b हो गया 2। तो सेकंड टाइप में हम pi कैसे फाइंड करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं हम 1 से, और d डैश को रिप्लेस करते हैं 2 से। तो इसमें हम डिनोमिनेटर में जहां पर d देखेंगे वहां पे तो कर देंगे हम 1, और जहां पर d डैश देखेंगे वहां पर कर देंगे 2। तो ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। पहले तो मैं सी एफ लिख लेता हूँ, जो सी एफ आई थी, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगी हमें। तो वो क्या आई थी, f1y-x प्लस f2y+2x प्लस x f3y+2x। और पी आई के किस स्टेप पर थे हम, पी आई इक्वल टू हम थे 1/d³ -3d² डी डैश प्लस कितना था, 4d³ 4d³ इंटू क्या था, e⁻x+2y। क्लियर है भाई। तो ठीक है, अब रिप्लेस कर देते हैं हम d को किससे, 1 से, और d डैश को 2 से। तो कर देते हैं, तो 1 किया d के प्लेस पे, तो 1 की क्यूब -3d², यानी 1 का स्क्वायर, d डैश कितना है 2, प्लस 4 डी डैश के प्लेस पर 2 की क्यूब इंटू e⁻x+2y। अब देखते हैं कितना आता है यहाँ पर। तो 1 की क्यूब 1, यहाँ पर 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 3 2 जा 6। यहाँ पर 2 की जब क्यूब की, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 8 4 जा 32। ठीक है भाई। अब देखते हैं कितना बचता है। तो देखिए 32 और 1, ये तो कितना हो गया, 32 और 1 33 हो गया। अब 33 तो प्लस के हैं आपके, ठीक है, और माइनस के कितने हैं, माइनस के हैं 6। तो 33 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो क्या बचेगा, 27 बचेगा आपका प्लस का। तो ये आया 1/27 e⁻x+2y। तो यही क्या हो गया, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, क्योंकि ये किससे, डी और डी डैश से फ्री है। ठीक है। अब आप लिखते हैं सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होता है, z = CF+PI। हमने z क्यों लिया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में z ही डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन था। देखिए z = CF आपके सामने है, ये यहाँ पर कितना है CF, f1y-x प्लस f2y+2x प्लस x f3y+2x प्लस पी आई कितना है, 1/27 e⁻x+2y, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया है, जो कि किस टाइप की थी, टाइप सेकंड की थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो पहचानिए कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। देखिए कैसे पहचानेंगे, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर 2, सेकंड डेरिवेटिव का ऑर्डर 2, थर्ड डेरिवेटिव का ऑर्डर 2। तो सभी डेरिवेटिव का ऑर्डर कैसा है, सेम है। तो यानी कैसी है, होमोजीनियस है, और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि कोफिशिएंट डेरिवेटिव के कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल रहा है, किस टाइप का, e⁻AX+BY का। तो यानी कौन सा टाइप है, टाइप सेकंड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको डी और डी डैश की फॉर्म में लिख लीजिए। द गिवन PDE इज, तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशियल हुआ आपका, तो कितना लिखेंगे x के लिए, d, तो 4d² -4, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में है नेक्स्ट टर्म में, यानी एक d और एक d डैश, प्लस लास्ट टर्म में किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में है, तो क्या आएगा d डैश, और कितनी कितनी बार है y के रेस्पेक्ट में, 2 टाइम्स है, तो d डैश की पावर 2। और किसका डिफरेंशियल हुआ है सभी में, z का, तो यहाँ कितना आ जाएगा z
e⁻x+2y। तो ये आपका कौन सा टाइप है? सेकंड टाइप है। अब इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? ये जो फंक्शन है आपका, इसको क्या बोलते हैं आप? एफ डी कोमा डी डैश। इसमें आप डी के प्लेस पर एम पुट कर देते हैं, तो कितना मिला आपको? 4m² माइनस 4m, डी डैश के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, डी के प्लेस पर m, डी डैश के प्लेस पर 1। इतने पोर्शन में आप इस फंक्शन में, तो कितना मिलेगा? 4m² माइनस 4m+1 इक्वल टू किसके होता है? 0 के। अब कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कितने रूट्स मिलेंगे सोल्व करने के बाद? 2 रूट्स मिलेंगे। देखिए क्या मिलते हैं। इसको आप बोल सकते हो 2m-1 का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 2m-1 का होल स्क्वायर है। और इसको लिख सकते हो 2m-1 इंटू 2m-1। तो एक बार जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे आप, तो m की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। एक बार जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगी m की वैल्यू? 1/2। तो क्लियर? तो अब m की जो वैल्यू आई हमें, वो 1/2 और 1/2 मिलेगी, यानी 2 रूट्स मिले आपको। और दोनों ही रूट्स कैसे हैं? इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स हैं? इक्वल रूट्स हैं। तो अब आपको क्या फाइंड करनी है भाई? CF फाइंड करनी है। और CF इक्वल रूट्स में क्या फॉर्मूला होता है? F1y+m1। m1 कितना है आपका? 1/2 इंटू x प्लस सेकेंड रूट भी सेम है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। x इंटू F2y+m2। भी कितना है? 1/2 इंटू x। तो ये क्या हो गई भैया आपकी? ये हो गई आपकी CF। ठीक है। अब PI फाइंड करनी है। PI कैसे फाइंड करते हैं? PI का फॉर्मूला होता है 1/F(D), इंटू जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है कितना है? e⁻x+2y। इसी का तो फाइंड करना है भाई। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हम यहाँ इस फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि क्या है? 4d² माइनस 4d' प्लस d' स्क्वायर। तो मैं कर लेता हूँ इसकी वैल्यू पुट। देखिए कितना आ जाएगा। PI 1/4d² माइनस 4d' प्लस d' स्क्वायर इंटू e⁻x+2y। ये चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यही तो है। अच्छा, जो CF आई है इसको भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी हमें जब फाइनल सॉल्यूशन देंगे। तो CF को हम यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं। कितनी थी CF हमारी? F1y+½ x F2y+½ x। ये CF। ठीक है। अब PI फाइंड करेंगे। देखिए कौन सा केस है आपका? कौन सा टाइप है? सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e⁻AX+BY वाला, तो D को A से और D' को B से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर A का वर्क कौन कर रहा है? X का कोफिशिएंट कितना है? 1। और D' का B। तो देखें, अगर हम पुट कर दें D के प्लेस पर 1 और D' के प्लेस पर 2, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर पुट करके दिखाऊं आपको, तो ये क्या आएगा? नीचे वाला जो फंक्शन है 4, यहाँ पर D के प्लेस पर 1 किया, पुट किया तो 1 रहेगा। -4D, यहाँ पर कितना पुट किया? 1, तो 4×1, 4 इंटू D' कितना है? 2, प्लस D' का स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर 4। अब ये देखते हैं कितना? 4 माइनस 4 2 = 8, और ये +4। +4 कितना हो गया? +8 और -8 कैंसिल हुआ, तो कितना आया? 0। तो अगर हम ऐसा पुट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है हमारा, वो क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो अभी हम पुट नहीं करेंगे, जो कि मैंने जब PI आपको बता रहा था, PI को जब मैंने आपको डिफाइन किया था इस केस में, तो तब बताया था कि अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाता है तो आप क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इंटू 1/, ये जो नीचे अपॉन में फंक्शन है आपका, इसका डिफरेंशियल करेंगे
किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में, और डी डैश को क्या समझेंगे, कांस्टेंट समझेंगे। तो 4d² का कितना हो जाएगा, 8d-4। जब यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे तो डी का डिफरेंशियल 1, डी डैश का कितना हो जाएगा, डी डैश रहेगा क्योंकि कांस्टेंट। अब इसमें डी कहीं नहीं है लास्ट टर्म में, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये मिला हमें 1/8d-4d इंटू एक्स प्लस 2y। क्लियर है भाई। अब इसमें अप्लाई करिए रूल। अब रूल क्या अप्लाई करेंगे, एक्स एज इट इज रहेगा, डी के प्लेस को किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर जो 1 है एक्स का कोफिशिएंट 1 से, और डी डैश को 2 से, जो कि वाई का कोफिशिएंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो डी के प्लेस पर आपने 1 पुट कर दिया, डी डैश के प्लेस पर आपने 2 पुट कर दिया, इन टू e⁻x प्लस 2y इक्वल टू क्या मिला, ये 8 बन जाए 8, 4 टू जा 8। देखिए फिर से आपका क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, डिनोमिनेटर देखिए फिर से 0 बन गया। अगर आप 1 पुट करते हैं डी के प्लेस पर तो यहाँ ए, और यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो 4 टू जा 8, फिर से 0 बन गया। तो यानी अभी आप पुट नहीं कर सकते। तो अब क्या करें आप, एक बार तो आपने एक्स मल्टीप्लाई कर दिया था, अभी एक बार एक्स मल्टीप्लाई और करिए। तो जब और करेंगे तो x² हो जाएगा, और जो अपॉन में है इसका डिफरेंशियल कर दीजिए फिर से किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में। तो देखिए 8d का कितना हो गया, 8 माइनस 4d डैश, इसमें डी नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया, डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो 0 हुआ इसका डिफरेंशियल, e⁻x प्लस 2y। तो ये मिला अब आपको πx² अपॉन 8 हो जाएगा इंटू e⁻x प्लस 2y। अब कुछ आपको पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है नॉन जीरो मिल गया है आपका, और उसमें डी और डी डैश की टर्म भी नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, पीआई हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में अभी डी और डी डैश का फंक्शन बचता तो आप पुट करते हैं, लेकिन अब डी डिनोमिनेटर में डी और डी डैश का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, पीआई हो जाएगा। ठीक है, तो जब पीआई भी फाइंड कर लिया आपने, सीएफ भी फाइंड कर लिया, तो अब आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। द सॉल्यूशन इज, क्या होता है, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, जेड इक्वल टू सी एफ कितना है आपके सामने है, देखिए यहाँ पर लिख लिया था हमने, f1 y+1y2 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू f2 y+1y2 इंटू एक्स। तो सी एफ प्लस पी आई कितना है, x² अपॉन 8 e⁻x प्लस 2y। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने केस 2 को डिस्कस किया। तो उसमें दोनों बातें हमने डिस्कस की कि जब वो डिनोमिनेटर जो है 0 बनता है, और जब नॉन जीरो रहता है किसमें, सब्स्टिट्यूशन के बाद। ठीक है, तो इस तरह से आपने आज की वीडियो में केस 2 को डिस्कस किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। नेक्स्ट केस नेक्स्ट वीडियो में।